हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श। सो अब हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का जो भी फॉर्मूला होगा, जो भी मेन पॉइंट होगा, उसको कवर करेंगे विथ प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हैं, किस फॉर्मूले से आए हैं, किस कॉन्सेप्ट से आए हैं, उसको हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आइडियल सोल्यूशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीट में इससे रिलेटिवली 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं और नॉन आइडियल सोल्यूशन से भी तुमको 4 से 5 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। सो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और ये प्योरली एनसीईआरटी का पॉइंट है जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ देखो, आइडियल सॉल्यूशन जो होता है उसका प्रॉपर्टी देखो, इसका इंथैल्पी जीरो होगा। ठीक है, डेल्टा भी जीरो होगा और जो इसमें इंटरेक्शन होता है ना, सारे मॉलिक्यूल में बराबर होगा। ए बी बी और ए बी सब में बराबर होगा इंटरेक्शन। ठीक है, डेल्टा एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा और डेल्टा जी होगा लेस देन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए ये कैरेक्टर डेल्टा एक्स ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा जी ग्रेटर लेस देन जीरो, सॉरी, ये सब में कॉमन है। देखो यहाँ भी नॉन आइडियल के पॉजिटिव डेविएशन में देखो या नॉन आइडियल के नेगेटिव डेविएशन में देखो, डेल्टा एस जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा जी लेस देन जीरो। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसका एग्जांपल होता है आइडियल सॉल्यूशन का नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, ब्रोमोइथेन, बेंजीन, टोलियन। ठीक है, अगर बात करें नॉन आइडियल क्या, तो इसमें दो आता है डेविएशन आता है, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा कि देखो, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो सब पॉजिटिव होगा, ये तो कॉमन है सब में, डेल्टा एस और डेल्टा जी सब में कॉमन है। अब पॉजिटिव की बात करें तो डेल्टा एच और डेल्टा वी की बात करें तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि जो सेम मॉलिक्यूल है उसका जो मतलब टेंडेंसी होता है ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू दूसरा कोई भी जो डिफरेंट होगा। जैसे ए है वो सेम टाइप का है, ठीक है, और ए भी डिफरेंट टाइप का है, तो डिफरेंट टाइप का जो भी रहेगा उससे ज़्यादा होगा सेम टाइप वाले का वैल्यू। ठीक है, यहाँ देखो ए का इंट्रैक्शन ज़्यादा बेटर होगा ए बी से और बी बी का ज़्यादा होगा ए बी से। ठीक है, इस केस में क्या होता है ना कि वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है। इसका एग्जाम्पल है तुम कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, इथेनॉल प्लस एसीटोन। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, नीट 2006 में क्वेश्चन आया है, 2019 में क्वेश्चन आया है, यहाँ 2016 में, 2015 में, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। बात करते हैं निगेटिव डेविएशन का। सो यहाँ पे डेल्टा एच और डेल्टा वी तुम्हारा निगेटिव हो जाएगा, डेल्टा एस को तुमको पॉजिटिव करना है ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा जी होगा लेस देन जीरो होगा। यहाँ पे क्या होता है कि जो डिफरेंट काइंड का जो भी इंटरेक्शन होगा वो डोमिनेट करेगा सेम काइंड के इंटरेक्शन पे। सो ए बी ग्रेटर देन ए बी ग्रेटर देन बी बी। ठीक है, देखो निगेटिव डेविएशन में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करने लगता है। डेट्स बाय क्या होता है ना कि वेपर प्रेशर तुमको डिक्रीज होता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। फिनॉल एनिलीन इसका एग्जाम्पल है और क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन इसका एग्जाम्पल है। बात करते हैं यहाँ पे लार्ज नेगेटिव और लार्ज पॉजिटिव, तो ये कहाँ से आया है? देखो, जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें क्या होता है कि लिक्विड फेज और वेपर फेज में कंपोनेंट सेम होता है। सो उसमें ही आता है एजियोट्रॉप में लार्ज नेगेटिव लार्ज पॉजिटिव। लार्ज नेगेटिव का एग्जाम्पल है नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस H2O, 68% HNO3 का रहेगा प्लस 32% वाटर का रहेगा और लार्ज पॉजिटिव में इथेनॉल 95% और वाटर होगा। ठीक है, नीट 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है। और देखो, जो स्कूबा ड्राइवर होते हैं ना, जो वो पानी के अंदर जाते हैं तो उनके जो ऑक्सीजन टैंक होता है उसमें क्या क्या रहता है? हीलियम रहता है 11.7, नाइट्रोजन रहता है 56.2% और ऑक्सीजन होता है 32.7%। ये इसलिए जरूरी है ना, तुमको ऑलरेडी पता है ग्रुप 18 से कि हीलियम का सोलिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, डेट्स वजह से हम यूज़ करते हैं डाइविंग एपरेटस में। और एक्चुअल बात क्या है कि अगर ये कंडीशन नहीं होगा तो प्रेशर का इम्बैलेंस हो जाता है। अगर कोई स्कूबा ड्राइवर विदाउट टैंक अगर पानी में उतरा है और ज़्यादा डेप्थ पे जाएगा तो वहाँ पे हाई प्रेशर पे क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ता है गैस का, और ऐसे में क्या होगा कि उसके बॉडी में जितना भी गैस होगा उसमें बबलिंग इफेक्ट आएगा। जब वो सरफेस की तरफ आएगा तो क्या होगा कि प्रेशर डिक्रीज करेगा। प्रेशर जैसे डिक्रीज करेगा तो जो भी सोलुबलाइज हो गया था सारा गैस वो क्या होगा, बबल फॉर्म में आने लगेगा, जिससे बेंडिंग की कंडीशन बनती है। ठीक है, एक मेडिकल कंडीशन है बेंडिंग। अब आगे देखते हैं। देखो, डिसोल्यूशन जो होता है ना, वो मतलब डिसोल्यूशन तुम्हारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है, इंडोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है। ठीक है, इसका दो एनसीईआरटी में 2 लाइन दिया हुआ है कि डिसोल्यूशन तुमको एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी और इंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो इसको मैं आगे अगले वाले पेज में बता दूंगा अच्छे से डिटेल में कि डिसोल्यूशन का कैरेक्टर क्या है सॉलिड के केस में। ठीक है, सॉलिड के केस में हम लोग पढ़ेंगे इसको। वेपर प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ में। देखो, जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है ना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो होता है डेल्टा पी। डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस होता है। अगर मोलालिटी की बात करोगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूट
मोलर मास, ठीक है, बाई मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया इंटू 1000, W2 बाई M2, ठीक है, ये वेट ऑफ सॉल्यूट होता है W2, ये होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है। यहाँ देखो ये रिलेटिव लोडिंग इन पेपर प्रेशर का फॉर्मूला है ये सब, पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट इक्वल टू N2 बाई N1, ये मोल है सॉल्यूट का और ये मोल है तो सॉल्वेंट का। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का टर्म में लिया है पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट, ये मोल फ्रैक्शन है x, ठीक है। यहाँ डेल्टा टीबी जो है इक्वल टू के बी इंटू एम है, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट पर जो एलिवेशन जो होता है उसके बारे में बताया, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम होता है। डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है टीबी माइनस टीबी नॉट होता है, जो टीबी होता है सॉल्यूशन के लिए होता है और जो टीबी नॉट होता है वो सॉल्वेंट के लिए होता है। और इसको अगर प्रोसीड करेंगे तो m इक्वल टू W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W1 होता है, वही यहाँ पे लिख दिया इसने। अगर बात करें KF का तो KF होता है क्या, देखो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF को बोलते हैं, ठीक है, या फिर बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका जो फॉर्मूला होता है R इंटू एम इंटू TF का स्क्वायर बाई 1000 डेल्टा H ऑफ फ्यूजन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में दिया है इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। और ये KB क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। थोड़ा नाम में कंफ्यूजन था हमको भी इसका। सो आगे बढ़ते हैं, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई इक्वल टू CRT, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। KF जो होता है, जैसे अभी हम लोग जैसे पढ़े हैं कि मोलर डिप्रेशन जो कांस्टेंट होता है ना, वो तुमको वो किसी भी पार्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट रहता है, वो अगर डबल कर देंगे ट्रिपल कर देंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। RLVP होता है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। इसका क्वेश्चन 1995 में क्या आया था कि पूछा था कि किसका प्रॉपर्टी होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का प्रॉपर्टी होता है, और ये KF वाला क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। बात करते हैं मोलालिटी मोल फ्रैक्शन या परसेंटेज वेट हो, ये इंडिपेंडेंट होता है तुमको टेम्परेचर पे। 1992 और 1995 में क्वेश्चन आया हुआ है। मोलारिटी का बात करेंगे तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। डाइल्यूशन करोगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, या फिर टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी वेपर प्रेशर बढ़ता है। ये 1998 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये W यहाँ पे वेट है गिवन, मोलर मास है, ये वॉल्यूम है, ठीक है। W1 बाई मोलर मास ऑफ 1 इंटू V1 इक्वल टू W10 वेट ऑफ 2 बाई मोलर मास ऑफ सेकेंड इंटू V2। ये C1 इक्वल टू C2, जब तुमको ऑस्मोटिक प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं ना, बराबर करते हैं जब, तब का ये कंडीशन बनता है। ये डाइल्यूशन का क्वेश्चन है जिसमें M3V3 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 होता है, ठीक है। ये 1999 में क्वेश्चन आया था। इसमें W जो है वेट है, ठीक है, E जो है तुमको इक्विवेलेंट वेट है, ठीक है। यहाँ V वॉल्यूम है, N नॉर्मालिटी है, और 1000 से जब इसको नीचे डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हम लोग वेट निकाल सकते हैं। ये वेट वाला 1999 में क्वेश्चन आया, चेक कर सकते हो। 2011 का एक क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें क्या पूछा हुआ था, वीक एसिड के बारे में बोला हुआ था, लेकिन क्लियर नहीं किया था कि वीक एसिड में क्या होता है प्रॉपर्टी। सो कभी भी जो वीक एसिड के लिए क्या होता है, जो वेंटो फैक्टर होता है वो 1 प्लस अल्फा होता है। ये फॉर्मूला देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नीट में आया हुआ है। पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू N2 बाई N1, वहाँ पे था ना x, यहाँ पे N2 माइनस N1 कर दिया बस। और एसीटोन इथेनॉल ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तुमको वेपर प्रेशर का। आयनाइजेशन भी वेपर प्रेशर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। RLVP जो होता है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, उसमें क्या होता है कि सॉलिड मॉलिक्यूल बराबर होता है तुमको सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो मोलारिटी क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000। और 1000 कब करेंगे, जब वॉल्यूम इन ml करेंगे, यहाँ पे लीटर में करेंगे तो नहीं होगा। या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होगा वो तुमको कैलकुलेटेड होगा या फिर गिवन होगा इनटू 1000। फ्रीजिंग डिप्रेशन पॉइंट होता है ना, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तुम आई का। और वही जो फ्रीजिंग पॉइंट का बात करेंगे, बस देखो यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ फ्रीजिंग डिप्रेशन है, पॉइंट डिप्रेशन है, और यहाँ बस फ्रीजिंग पॉइंट है। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा इन्वर्स का रेशियो होगा तुमको आई के साथ में। वही डिप्रेशन का जब बात करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तुमको बॉइलिंग प्रेशर का, ठीक है। 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है। डेल्टा TF इक्वल टू के एफ इंटू एम, ये तो पढ़ाई हम जस्ट पहले हमने पढ़ा है पीछे पेज में। और डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू एम, इससे भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर मोल होता है, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। डिसोसिएशन का बात करेंगे और एसोसिएशन का, दोनों से कंबाइनली 2011 में क्वेश्चन आया हुआ था कि डिसोसिएशन क्या होता है। देखो डिसोसिएशन में क्या होगा कि जो वांट फैक्टर बढ़ता है,
सो आई ग्रेटर देन 1 हो जाता है। अल्फा का बात यहाँ पे देखो, आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा जो होगा वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आयन होता हुआ है। अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 बाई एन माइनस 1। डिसोसिएशन की बात करेंगे तो आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन होता है, और यहाँ से अगर अल्फा कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई एन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो कभी भी क्या होता है कि जो फिजिकल स्टेट होता है ना वो तुमको सॉल्वेंट डिटरमाइन करता है। डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स ओनली ऑन क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड। ठीक है, जैसे होता है ना रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर होता है ना, तो जो डिक्रीज होगा वेपर प्रेशर में सॉल्वेंट का वो बस डिपेंड करेगा क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड। ध्यान रखना है इस चीज को। अब बात करते हैं टीएफ क्या होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये होता है टीएफ। ठीक है, और डेल्टा टीएफ क्या होता है, जब इसमें लोडिंग आ जाएगा, रिलेटिव लोडिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये होता है डेल्टा टीएफ। सो डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या था, टी एफ नॉट माइनस टी एफ होता है। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर फॉर सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। प्रीवियस क्वेश्चन आ चुका है, मैंने पिछले पेज में बताया। बेस्ट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीमर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू तुम क्या कर सकते हो ना कि तुम मॉलिक्यूलर वेट जो होता है प्रोटीन या पॉलीमर्स का उसको तुम डिटरमाइन कर सकते हो। आइडियल सॉल्यूशन का बात करोगे ना कैसे बनता है, जब उसमें कोई भी वॉल्यूम चेंज ना आए मिक्सिंग करने पे और कभी भी इंथैल्पी चेंज ना हो मिक्सिंग करने पे, तभी तुमको आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। नॉर्मालिटी क्या होता है, नॉर्मालिटी बराबर होता है मोलारिटी इंटू एन फैक्टर कर दोगे तुमको नॉर्मालिटी आ जाएगा। देखो नॉर्मालिटी कैपिटल एन इक्वल टू कैपिटल एम इनके मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है, मोलारिटी इंटू 11.2 कर दो तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगा, या फिर नॉर्मालिटी इंटू 5.6 कर दोगे तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाता है। पीए देखो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है, लिक्विड फेज में पढ़ना है इसको, पार्शियल प्रेशर वाला। पीए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पीबी के लिए पी नॉट बी एक्स बी, और टोटल जब करेंगे तो पीटी इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। अब जब इसको कंबाइन करेंगे तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी वी नॉट एक्स बी। ठीक है, इसके लिए ये भी बन सकता है फॉर्मूला, ये भी बन सकता है पी टी इक्वल टू पी नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी ए नॉट। ठीक है, या फिर ये बनता है जो 2012 में क्वेश्चन आया था, पी इक्वल टू पी बी प्लस पी ए माइनस पी वी एक्स ए। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बात, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बात करोगे यानी कि डेल्टा टीवी का, तो डेल्टा टीवी इक्वल टू टीबी माइनस टीवी नॉट होता है। ये जो टीबी होगा सॉल्यूशन के लिए होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का अगर बात करोगे यानी कि डेल्टा टीएफ का, तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ होता है। ये सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्वेंट के लिए होगा। ठीक है, गैसेस फेज के लिए बात करोगे तो यहाँ जैसे एक्स यूज करे थे तो वहाँ वाई यूज करेंगे। सो पी एस टू पी नॉट एक्स जो था वो वाई ए पी टी हो जाएगा। ये मोल फ्रैक्शन होगा तुमको गैसेस फेज में, ठीक है, वेपर फेज में। और या पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी इक्वल टू वाई बी पी टी होता है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे वेपर फेज का बात कर रहे हैं हम लोग। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का बात अगर करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तुमको प्रेशर का। और एक और फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर इक्वल टू KH इंटू एक्स। ये हेनरी कांस्टेंट है, ठीक है, और ये मोल फ्रैक्शन है। तो हेनरी कांस्टेंट कभी भी टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, और जैसे ही टेम्परेचर के साथ तुमको हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी घटता है, यानी कि हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू जितना ज्यादा होगा तुमको सॉलिबिलिटी उतना कम होगा। रॉल्स लॉ जो होता है ना एक स्पेशल केस बन जाता है हेनरीज लॉ का। कब बनता है, जब जो हेनरी कांस्टेंट होता है वो बिकम इक्वल हो जाता है पी नॉट का, तब जाकर के वो क्या होता है कि रॉल्स लॉ जो होता है वो हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं वॉल्यूम का। देखो वॉल्यूम जो होता है ना टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और मास जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा ना कि जो मोलारिटी होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे मोल बाई वॉल्यूम होता है। ठीक है ना, वहाँ पे गिवन मोल बाई वॉल्यूम होता है, तो उस कारण से क्या होता है कि वहाँ पे वॉल्यूम का टर्म आता है मोलारिटी में। डेट्स वाई वो क्या होता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जस्ट लाइक यहाँ। ठीक है, वही बताया। सॉलिबिलिटी डिपेंड, देखो सॉलिबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और प्रेशर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। देखो ये सॉलिड फेज में है, बात कर रहे हैं हम लोग सॉलिड फेज में बात कर रहे हैं कि सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। ठीक है, सॉलिड का लिक्विड में सॉलिबिलिटी का कैसे कैसे होगा। देखो यहाँ डिसोल्यूशन जो प्रोसेस आएगा दो टाइप का होगा, एक इंडोथर्मिक होगा और एक्सोथर्मिक होगा। जब इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा ना तो सॉलिबिलिटी जो होता है सॉलिड का इंक्रीज करता है विथ राइज इन टेम्परेचर। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया तो डिसोल्यूशन के साथ में, तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। वही लिखा हुआ है कि इन डिसोल्यूशन प्रोसेस इंडोथर्मिक अगर हुआ तो जो डेल्टा एस जो सॉल्यूशन का ग्रेटर देन 0, तो सॉलिबिलिटी शुड इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, इंडोथर्मिक में जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा तुम्हारा सॉलिबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन अगर एक्सोथर्मिक हो गया तो तुम्हारा सॉलिबिलिटी घटता है विथ राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। प्रेशर डोंट प्ले एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड
सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड, ठीक है ना। याद रखना कि जो सॉलिड होता है लिक्विड में अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि प्रेशर कितना भी कर दो तुम सॉलिड को लिक्विड में जब करोगे तो कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए कोई रोल प्ले नहीं करता है। वांटर फैक्टर का बात करते हैं तो वांटर फैक्टर में क्या क्या आई का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मिलता है, ठीक है। उसमें याद रखना है कि जो आई होता है वो ऐसे मैंने याद किया था OBC CCP, यानी कि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर कैलकुलेटेड मोलर मास बाय ऑब्जर्व मोलर मास, या फिर नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास। डिसोसिएशन का बात मैंने पहले भी किया, आई इक्वल टू 1+n-1 इंटू अल्फा, अल्फा इक्वल टू i-1/n-1। एसोसिएशन का बात करोगे तो आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, अल्फा इक्वल टू i-1/1 होता है, ठीक है। हेनरी लॉ क्या क्या होता है? देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और दूसरा होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व, ठीक है। और जो KH होता है वो हेनरी कांस्टेंट होता है। जो देखो हेनरी कांस्टेंट होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे, टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ता है, नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है। जो ये पार्शियल प्रेशर होता है, देखो क्या लिखा, KH इंटू एक्स, यानी कि हेनरी कांस्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन। टेम्परेचर बढ़ाओगे KH बढ़ेगा, यानी कि हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा और सॉलिबिलिटी घटता है। सो ये रहा हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया हम लोग का सॉल्यूशन का रिवीजन। कहीं कहीं मेरा टंग स्लिप किया होगा तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। फास्ट पढ़ाने के चक्कर में कभी कभी स्लिप हो जाता है। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन। अगले चैप्टर में हम लोग कोई और नया टॉपिक करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू, और सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।